स्वागत है आप सबका फिर से ये माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बेड़ेकर है और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव क्राइसिस। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? अपने आप का सम्मान करते हैं? ये सवाल जब हम अपने आप को पूछते हैं तो मिक्स्ड रेस्पॉन्सेस आएंगे। किसी को पूछा तो कहेंगे हाँ मैं करता तो हूँ, लेकिन उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती कि वो नहीं करते। इतना भी हम अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बहुत बार हम अपने आप को डेप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते। हम अपने आप में कमियां ढूंढते रहते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जब अपना फ़ोटो देखते हैं तो हमें कभी अच्छा नहीं लगता, हालांकि दूसरे जन बोलते कि बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रही हो, और हमें लगता है वो हमें चढ़ा रहा है। लेकिन हम जो जो करते हैं, हम हमारे फ़ोटो में अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं और सामने वाला ओवरऑल ही हमें देखता है। सो कुछ भी हो जाए, हम अपने आप से बहुत बार खफा रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। कोई भी वजह हो, हाइट हो, बाल हो, या आंखें हो, या नाक हो, या जो भी हो। तो इस हिसाब से सेल्फ लव के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक अनुसंधान के अनुसार 60% लोग, प्रेफरेबली फीमेल्स, अपने आप से प्यार करने से ज़्यादा अपने आप पर डाउट्स कर रहे थे। और एक अनुसंधान था जिसमें बॉडी शेप ग्लोबल इंडेक्स देखा गया था। तो अमंग साउथ कोरिया, फ्रांस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का नंबर 10th था। तो यही नहीं, जहाँ हर कल्चर में, हर हर कंट्री में सेल्फ लव क्राइसिस है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ना सेल्फ लव किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने आप से प्यार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, और उसमें से अहम और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे कल्चर में क्या हाँ है, क्या ना है। फिर हमारा एजुकेशन लेवल, पेरेंटिंग कैसी थी, एजुकेशन कितना था, फिर हमारा खुद का सेल्फ वर्थ कितना है, पेरेंटिंग हमारी कैसी हुई थी। इस मामले में भी बहुत सारा सोचना पड़ता है। अभी आप जानते हैं बहुत सारे स्ट्रिक्ट कल्चर्स में लड़कियों को बाहर जाना नहीं दिया जाता, उनको हमेशा कंपेयर किया जाता है लड़कों के साथ, लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सेल्फ लव कम होते जाता है और अपने आप पर डाउट्स होने लगते हैं। हम कम हैं, हम छोटे हैं, या हम डिज़र्व नहीं करते। इस तरह का जो संस्कृति है, संस्कार है, ये हमारे अंदर आ जाते हैं और बचपन से ही ये चालू हो जाता है। इसलिए हमारा बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव के लिए। खुद से प्यार करने से पहले खुद का एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनका पेट आया हुआ है, वो अपने आप को हेट करते हैं, अपने पेट को हेट करते हैं। और जब तक आप हेट करते रहेंगे, पेट कभी अंदर नहीं जाएगा। तो हम जैसे भी हैं वैसे एक्सेप्ट करना बहुत बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों को प्यार करने से पहले खुद पे प्यार करना चाहिए, और दूसरों को एक्सेप्ट करने के पहले खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम अपने आप को खुद एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चालू कर देते हैं। और जो दूसरों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, उनके हिसाब से सब चलना चाहिए, तब वो खुश। वरना वो हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, और हमेशा दूसरों के कमियां निकालते रहेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे अपने आप से बात करते हैं, इनर डायलॉग जिसे हम कहते हैं, वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अकेले में रहते हैं तो हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, अपने कमियां ढूंढते रहते हैं, और फिर प्रेफरेबली पीछे पीछे रहते हैं। तो ये सब बंद करके हमें अपना इनर डायलॉग जो है वो पॉजिटिव करना चाहिए। बोलना बहुत आसान है कि हम पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि सालों साल जो हमारी जो सोचने का तरीका है वो इतना आसानी से नहीं बदलता। तो हमें कॉन्शियसली हमें अपने सोच पर ध्यान रखनी चाहिए, और नेगेटिव थॉट्स जो मन में आते ही हैं उनका वक्त कम कर देना चाहिए, और उसकी जगह पर या तो पॉजिटिव थॉट्स या फिर न्यूट्रल थॉट्स होने चाहिए। अब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, रिसोर्सफुल रहेंगे, और आपका काम, आपका सब कुछ अच्छी तरह से होने लगेगा। इस हिसाब से हमें आज के युग में सेल्फ लव का रिवॉल्यूशन लाना चाहिए, अपने आप को प्यार करने को आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को खो दिए, लोगों का प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से मत खो जाना, खुद पे प्यार करना बंद मत करना। तो फाइनली हम अपने आप से कैसा प्यार करें, क्या स्टेप्स होते हैं,
क्या करना चाहिए जैसे हम अपने आप से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे? तो सबसे पहले हमें हमारी असुरक्षितता और हमारी कमियों के साथ समझौता करने को आना चाहिए। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, न हम, न तुम, न कोई और। तो जैसे हमें पता चलता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, तो एक्सेप्टेंस आने लगता है। अपने आप को और दूसरों को हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस वैसे भी कम हो जाता है। आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी एनर्जी आपके कार्य पर लगी रहती है। रिलेशनशिप अच्छी तरह से मैनेज होने लगते हैं और हम तरक्की करने लगते हैं। फिर एक इमेज ऑब्सेशन रहता है, जैसे मीडिया में दिखाते हैं 6 पैक एब्डोमेन या ज़ीरो फिगर। ये बहुत बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, क्योंकि हम वो आइडियल करने जाते हैं जिसमें कभी सफल नहीं होते। बहुत सारे लोग जिम करने जाते हैं, किसके लिए? वज़न कम करने के लिए। 2-3 महीना जिम करते हैं और फिर पेट कम नहीं होता है और फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो जिम जॉइन करना है तो आप अपने अपने फिटनेस के हिसाब से जॉइन कीजिए, ना कि वज़न या पेट कम करने के हिसाब से, तब जाके बात बनेगी। वरना 90% लोग जो जिम जॉइन करते हैं वो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही छोड़ देते हैं। 100 रीज़न्स देंगे वो कि टाइम नहीं मिलता है वगैरह वगैरह। सवाल वक़्त का नहीं है, सवाल प्रायोरिटी का है। जब हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, लाइफ़स्टाइल बदलनी है, तो उसकी कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये आती है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपके लिए क्या ज़रूरी है, उसी पर फोकस कीजिए। हम अक्सर किसी और ने कुछ किया है इसलिए करना चाहते हैं, या बहुत सारी मम्मी डैडी भी बोलते हैं अगर बाजू वाला लड़का अगर इंग्लिश मीडियम में गया है तो तुम्हें भी इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, या उसने अगर बाजू वाली लड़की ने अगर योगा ज्वाइन किया तुम्हें भी योगा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है। हमें क्या चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों की इमोशनल नीड्स, यूनिक इमोशनल नीड्स पे ध्यान दे, ना कि उसे वो दे जो आप देना चाहती है। उसे क्या ज़रूरत है, उसे क्या चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो जब जब आप ये जानेंगे तब जाके बहुत बड़ी बात बनेगी। बच्चा सही दिशा में, सही मार्ग में आगे बढ़ने लगेगा। और फिर खुद से प्यार करना ये एक कोई गंतव्य नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक प्रोसेस है जो स्लोली उभर आती है। मे बी किसी को 25-30 साल में खुद से प्यार होने लगता है, या किसी को 50 साल में होने लगता है, या किसी को 60s के बाद वो एहसास आ जाता है खुद से प्यार करने का। तो जितना जल्दी हम वो कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हम हेल्दी रहेंगे, बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, और फिर आप दुनिया नई नज़रिया से देखने चालू करेंगे। आखिरी बात यह है कि हमें थॉट कॉन्शियस होना चाहिए, हमारी सोच के ऊपर काबू होना चाहिए। मन ऐसा है कि उसके अंदर कुछ भी आएगा, हज़ारों थॉट्स आके जाते रहते हैं और हमारे जानकारी के बाहर आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमको स्ट्रेस हुआ है या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आप बहुत सोचते हैं, आप बहुत टेंशन लेते हैं, तो वो ना बोल देता है, लेकिन उसके सारे लक्षण टेंशन के ही होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेस में है लेकिन उसको एहसास ही नहीं है। वो नेगेटिव सोच रहा है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो नेगेटिव सोच रहा है। वो इतना फास्ट हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हज़ारों थॉट्स आके चले जाते हैं, इसलिए वो सफ़र होता है और अवेयरनेस नहीं आता है। तो हमारे थॉट्स के बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कैसा सोच रहे हैं। अक्सर कोई तो नेगेटिव बात मन में आती है, फिर ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ऐसे ये कंटिन्यूअस ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में थॉट्स बढ़ते रहते हैं और वो बहुत फास्ट बढ़ते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। हर थॉट के साथ नेगेटिव इमोशन आता है, नेगेटिव टोन आता है, और फिर हम हेडेक बोलो, बॉडी पेन बोलो, या नेक पेन्स आने हो जाते हैं, थकान आने लगती है। 90% थकान सोच की वजह से होती है। हम बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, लेकिन सच कहूँ तो बहुत सारी थकान हमारी नेगेटिव सोचने की वजह से ही हुई है। कितना भी दवाइयाँ दो, ये भी दो, टेम्परेरी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि किसी ने दवा दिया है, लेकिन इवेंचुअली आपका थॉट जब तक नहीं बदलता, आपका नेगेटिविटी जब तक पॉजिटिविटी में नहीं बदलती, तब तक आप थके थके ही महसूस करेंगे। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमें अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप जैसे भी हो, जाड़े हो, पतले हो, काले हो, दुबले हो, जैसे भी हो, एक्सेप्ट करो। क्योंकि आपका चेहरा या आपका रंग किसी को इम्प्रेस नहीं करता, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रेस करती है। आपकी सोच, आपके आपके सोचने का अंदाज़, आपके थॉट्स, आपकी इमेजिनेशंस, आपका क्रिएटिविटी, आपका वर्क सबको पसंद है, ना कि आप। इसलिए हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को जैसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये करने पर एक नए नज़रिए से दुनिया को देखना चालू करेंगे और हेल्थ वाइज, मनी वाइज एंड सोशली आप अच्छी तरह से जीना चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।